प्रणाम जी गुरु साहब। दुकान साथियों को प्रणाम। हाँ ज़्यादा पत्रकार छायाकार साथियों का करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हमारे निवेदन पर आज यहाँ इस प्रेस वार्ता के अंदर पहुँचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में चल रही आज की राजनीतिक परिपाटी का जिस प्रकार से प्रदेश के आज हालात, प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया कि लोगों के बीच जाकर लोगों को जगाने की जरूरत है। और उसी क्रम में मैंने 26 जनवरी से इस प्रदेश के अंदर जन जागृति यात्रा निकालने का प्रयास किया और उसको पूर्ण किया। प्रदेश के एक छोर अहीरवाल के गढ़ नांगल चौधरी से हमने इस क्षेत्र के एक ईमानदार व्यक्तित्व और हमेशा इस क्षेत्र के हकों के लिए अपना जीवन संघर्ष में बिताया, ऐसी शख्सियत आदरणीय रघु यादव जी से नांगल चौधरी में आशीर्वाद लेकर मैंने उस यात्रा का शुभारंभ किया था। और 26 दिन प्रदेश के अनेकों क्षेत्रों से होते हुए पंचकुला में उस यात्रा को पूर्ण किया था और उसका समापन पंचकुला में रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा करके आदरणीय रघु यादव जी के द्वारा हमें वहाँ भी आशीर्वाद मिला था। उसको संपूर्ण करने पर उस सफल यात्रा का हमारा मार्गदर्शन करके हमें हौसला अफजाई किया था। और पंचकुला की धरती से उस यात्रा के संपूर्ण होने पर इस प्रदेश की सरकार को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया था। और उसके बाद उसी क्रम में मैंने प्रदेश में अपना जनसंपर्क लगातार बनाए हुआ रखा है और प्रदेश के युवा नेतृत्व को, जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हों, उनको राजनीति में भागीदारी करने के लिए, ताकि इस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर जो मैंने ये मुहिम चलाई है उसको पूरा किया जा सके। और आज भी
मैं यहाँ रेवाड़ी में उसी संदर्भ में आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस क्षेत्र के युवाओं को और इस क्षेत्र के जनता को संदेश देने के लिए ये प्रेस वार्ता का मैंने आयोजन रखा। और यहाँ आने से पूर्व मैंने आदरणीय रघु यादव जी से आग्रह किया था कि मुझे कुछ मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं, और इनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं इनके निवास स्थान से निवेदन करके इनको साथ भी लेके आया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी वही है जो सोच आदरणीय रघु यादव जी की रही है। इस राजनीति में जो एक परिवारों का वर्चस्व होकर उन लोगों ने सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति में कभी आगे नहीं आने दिया। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य इस प्रदेश को और प्रदेश के लोगों की खुशहाली की सोच रखने वाले ऐसे, ये राजनीतिक राजघराने सिर्फ अपने चाटुकार और अपने यशमैनों को अपने राजनीतिक दलों में प्रभाव का फायदा उठाकर उनको ही टिकट दिलवाते रहे, जिसकी वजह से आज हालात ये हैं कि अच्छी, ईमानदार और जनसेवा की सोच रखने वाले लोग राजनीति से किनारा करने लगे। इस सिस्टम को बदलने के लिए लोगों के अपने चहेते जो समाज में बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और ऊर्जावान लोग, उनको दोबारा से इस राजनीति में अपनी भागीदारी करने के लिए उनको प्रेरित करने और उनको आगे बढ़कर आने के लिए मैंने उस मुहिम को चलाया है। और उसी के उद्देश्य को लेकर आज मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता के लिए पहुंचा हूं, और लगभग 1 घंटा से ज्यादा मैंने रघु यादव जी से कुछ टिप्स लिए हैं और आगे इनसे भी निवेदन किया है कि आप एक मार्गदर्शक के रूप में हमें आशीर्वाद देकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए आगे आए, क्योंकि इनका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और बहुत पढ़े लिखे और हर क्षेत्र के, हर राजनीतिक दल के अंदर तक की चीजों को जानने वाले हैं। हम तो राजनीति में, मैं तो नया हूं, नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूं, लेकिन एक सोच और जज्बा इस आज के राजनीतिक सिस्टम में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन की सोच जरूर रखता हूं, और एक संकल्प लेकर निकला हूं। और आपने देखा होगा कि मेरी तो ना कोई अभी पार्टी है, ना कोई संगठन है,
वन मैन आर्मी होते हुए जिस प्रकार से आदरणीय रघु यादव जैसे शख्सियत का मुझे आशीर्वाद मिला और इस प्रदेश के लोगों का प्यार और स्नेह मिला, वो आप सबसे अछूता नहीं है। आप सबने उस टाइम मीडिया के माध्यम से, मैं तो पूर्ण रूप से लाइव चला था, मैंने और राजनीतिक दलों की यात्रा की तरह जहां भीड़ इकट्ठी हुई उसको नहीं दिखाया। मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को लाइव रखकर लोगों का स्नेह और प्यार जो मिला उसको पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने देखा। उस बात से इस बात को अनुभव भी किया कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग इन राजनीतिक घरों की जो राजनीति हो रही है उससे तंग और परेशान है। आज नए युवा ऊर्जावान जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छी सोच के साथ इस प्रदेश के बचाने के लिए, उनको किसी प्रकार से उसमें नहीं घुसने दिया जा रहा। वो एक मौका और एक उम्मीद मेरी उस यात्रा से और मेरी सोच से उनको मैंने एक नई किरण देने का प्रयास किया है और उसमें मैं आने वाले भविष्य में इस प्रदेश में बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा, ये मुझे देखने को मिला। और उसके लिए मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग और साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से आज जिस प्रकार के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, प्रदेश हरियाणा प्रदेश आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। आज प्रदेश के अंदर नशे का इतना बोलबाला बढ़ता जा रहा है कि हमारे युवा आज उनको नौकरियां नहीं हैं, वो मानसिक रूप से परेशान होकर नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। आज अपने उस युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आज मेरा प्रदेश का युवा सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से सूटकेस का बोलबाला है, उससे इतना पीड़ित और परेशान है। पिछली मनोहर सरकार नंबर 2 में एक भी सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं हुई युवाओं। ये पीछे खड़े हैं कई युवा जो उस बेरोजगारी के आंदोलन की वजह से मेरे संपर्क में आए। आज सीईटी के नाम पर जिस प्रकार का युवाओं के साथ एक खिलवाड़ और धोखा किया जा रहा है, हर भर्ती पेपर लीक किया जा रहा है, हर भर्ती को पहले एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सालों साल लटकाकर फिर उसको कैंसिल किया जा रहा है। जानबूझकर उसमें ऐसे लूप होल्स और कमियां छोड़ दी जाती है उसकी प्रक्रिया में कि बाद में उस पर कोर्टों में स्टे हो गया है। तो ऐसे उलझा के रख दिया है। आज मेरे प्रदेश का युवा बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। उस युवा के भविष्य को बचाने के लिए, उस युवा को जगाने के लिए, और ये प्रदेश में जो राजघराने स्थापित हो गए हैं, हमारे पूर्वजों ने इन राजघरानों को खत्म करने के लिए अपने बलिदान और कुर्बानियां दी थी और देश के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू की थी। लेकिन दोबारा से इन राजघरानों ने वही परंपरा आहिस्ता आहिस्ता इस राजनीतिक दलों पे काबिज होकर उसको दोबारा से उसी रूप में खड़ा कर दिया। इस परंपरा को तोड़ने के लिए दोबारा से एक क्रांति और एक आंदोलन इस करके इस प्रदेश के लोगों को जगाकर इनका तिलिस्म तोड़ने के लिए मैं इस राजनीति में आज पूरे प्रदेश के उस पर निकला हूं, ताकि इस प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो आम किसान, गरीब मजदूर का बेटा जो पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और अच्छी सोच वाला हो,
जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता हो, अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा और लोकसभा में जाकर उनके हक दिलाने का जज्बा रखता हो, ऐसे लोगों को आगे लाकर तभी इस प्रदेश और देश को बचाया जा सकता है। उस उद्देश्य को लेकर मेरी ये मुहिम चली हुई है। मैं आप मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपका इस बारे में मेरे से कोई सवाल कोई वो हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। मेरा एजेंडा यही है कि आज जिस प्रकार के हालात हैं, उस हालातों से इस प्रदेश को कैसे बहाल किया जा सके, मेरे प्रदेश को खुशहाल कैसे किया जा सके। ये प्रदेश का ये क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र, सदियों से इनको पानी दिलाने के नाम पर इन राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन धरातल पर वो काम किया नहीं, सिर्फ उसको एक राजनीतिक मुद्दा मात्र रखकर वोटें लूटने का काम किया है। इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का नाम पर किसी ने चिंता नहीं की। आज हमारे बाजू में राजस्थान का बॉर्डर कितना जबरदस्त डेवलप हो गया, कितनी इंडस्ट्री वहां आ गई है, कितना बड़ा वहां पे एक रेवेन्यू स्टेट को और कितनी एम्प्लॉयमेंट वहां के राजस्थान के युवाओं को मिली। लेकिन हमारा यहाँ हरियाणा प्रदेश का जो ये क्षेत्र है वो क्यों नहीं हुआ, जबकि हम दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं, हमारी सर्विसेज उनसे बेहतर हैं, हमारा एरिया उनसे बेहतर है, उसके बावजूद आज हम इतने पीछे चले गए हैं। ये सब हमारे राजनीतिक लोगों की सोच की वजह से है, उनकी कार्यशैली की वजह से, क्योंकि उनकी सोच ये है कि अगर ये लोग डेवलप होंगे, ये शिक्षित होंगे, संपन्न होंगे, तो ये इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इनको जब तक दबा कुचला के नीचे दबा के रखेंगे, तभी ये लोग हमारे जयकारे लगाएंगे, हमारे वोट देंगे और हमारे दरवाजे पे आकर हमारे पैरों में पड़े रहेंगे। इस सोच को बदलना, इन लोगों को उठाना, यही बलराज कुंडू का उद्देश्य है। और उसी के लिए मैं आदरणीय रघु यादव जी से मार्गदर्शन लेने के लिए लगातार इनके संपर्क में हूं।